हाय गाइस, वेलकम बैक टू 100 चैलेंज एंड या डे 76 में आपका स्वागत है। देखो यार, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, अगर आप गेट का एग्जाम लिख रहे हो स्पेशली 2026 का, तो टॉप 100 क्वेश्चंस का पीवाईक्यू सीरीज हमने बनाया है आपके लिए। ठीक है। और उसमें से अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स जो हो चुके हैं अभी तक, अगर आप जाने तो CN, उसके बाद COA, फिर हमने किया है OS, फिर हमने किया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देन आई थिंक हमने किया DM, EM एंड हमने डिजिटल लॉजिक, ये सब्जेक्ट हमने कर लिए हैं। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द TOC सब्जेक्ट, देन आई विल टेक CD। ठीक है, फिर हमारे पास CDS एल्गो बचेगा। ठीक है। तो अभी हमारे पास 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, 75 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन आई विल टेक फ्रॉम TOC एंड CD एंड रिमेनिंग वट एवर 15 क्वेश्चन विल बी देयर, आई विल टेक फ्रॉम CDS एल्गो। और कुछ भी करके हम सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। डे 76 में आपका स्वागत है। 75 तक आप एक दिन में बैठ के, एक दो दिन में बैठ के 75 क्वेश्चंस, टॉप 75 क्वेश्चंस बोल सकते हैं। पीवाईक्यूज के फॉर्म में, पीवाईक्यूज ही हैं जो आप कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट रिपीट भी होंगे। ठीक है। डे 76 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। TOC का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगाया होगा आपने तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला ही होगा। ओके। So which of the following statements is are false? So this is are false. Whenever you're saying is are, that is a MSQ, multiple select question, multiple answer select हो सकता है। So let's read the question carefully. Each option we have to read the carefully, then we have to answer. For every non-deterministic Turing machine, so they are asking non-deterministic Turing machine. There exists an equivalent deterministic Turing machine. तो डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करता है हर एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के लिए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर वन, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, द की नोट इज दैट कि DFA, NFA एंड एप्सिलॉन NFA, these all are सेम पावर। इनके पास, सभी के पास सेम पावर है। बट वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि अगर हम NDPDA की बात करें, NDPDA नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन NPD की बात करें और DPDA की बात करें, इन दोनों में से ये ज्यादा पावरफुल होता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा ज्यादा पावरफुल होता है। एंड हर एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा वी कांट मेक, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगेन ट्यूरिंग मशीन में बात करें, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन या डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, ये दोनों क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे, मल्टी टेप और सिंगल टेप जो होती है इक्विवेलेंट होती है, दोनों पावर में सेम ही होती है। सो ओनली थिंग इज डिफरेंस हियर, NDPD एंड पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन एंड डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। बाकी चीजें क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है। आई होप यू गॉट इट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन। ओके। जब भी रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज की बात करेगा, रिकॉग्नाइजेबल तो सीधे समझो आरियल होता है, सिंपल। अगर रिकॉग्नाइजेबल की बात हुई तो वो उस लैंग्वेज को बोलते हैं आरियल। तो आरियल लैंग्वेज को क्लोज होता है क्या यूनियन में? यस, यूनियन में क्लोज होता है। एंड कॉम्प्लीमेंटेशन गलत हो गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेशन में गलत क्लोज नहीं होता है। समझे बात को? तो कॉम्प्लीमेंट आरियल का कहाँ पे क्लोज नहीं होता? केवल कॉम्प्लीमेंट में ही क्लोज नहीं होता। अगर आपने TOC नहीं पढ़ा है तो मैंने वन शॉट में पढ़ाया है, शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, जाके देख लेना एक बार, समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन। यस, दिस इज द करेक्ट, बिकॉज this is talking about the recursive. Whenever they are telling Turing decidable, we are telling Turing decidable means what? Recursive language. They are talking about the recursive language, and recursive language is the closed all the things. Hope you got it. Now Turing recognizable languages are closed under union intersection. Recognizable मतलब क्या होता है? REL। तो REL हमारा क्लोज होता है क्या? REL क्लोज होता है क्या अंडर यूनियन इंटरसेक्शन? यस, क्योंकि REL केवल क्लोज कहाँ नहीं होता? कॉम्प्लीमेंट में। So this is also true. So which is option is the false? 2 is the false. So even though this is the MSQ, but only one option is correct. What is the meaning of the MSQ? MSQ का मतलब होता है, MSQ का मतलब होता है either one option correct, or either two option correct, either three option correct, or either four option correct. There is a no guarantee that either 2 3 भी also can be correct, 1 3 also can be correct, but none of the correct गलत, एक कम से कम करेक्ट होगा। तो ये भी MSQ का टाइप है। Okay, so this is the day 76. I hope you enjoyed the question. This question is from the you can say closure property ka table. So if you are new in the channel, so just go in the my channel,
चैनल के बाद हम आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको मिलेगा वन शॉट वाली वीडियोस मिलेगी, 11 से 12 वीडियोस हैं, वो सारी वीडियोस देख लो, उनसे कॉन्सेप्ट से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डे 77 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वंस अगेन आई होप यू लव दिस। एंड टीओसी की जो टेबल्स है मैंने समझा रखी है वन शॉट में, जरूर देख लेना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे टीओसी के क्लोजर प्रोबेबिलिटी और डिसएबिलिटी पे। थैंक्स फॉर वाचिंग।